तो आज अपना शेयर कैपिटल और डिवेंचर का थर्ड क्लास है। टोटल 8-9 क्लास रहेगा, थर्ड क्लास। हाँ, अच्छा, आप लोग जब लॉ में क्लास करने बैठ रहे हो तो पिछला 2 क्लास रिवाइज कर लेना। भैया लॉ का कोई स्ट्रेटेजी आप बताए नहीं हम लोगों को, कुछ नहीं बताए ना, कुछ नहीं बताए, आज से बताना क्या स्ट्रेटेजी रहेगा लॉ का। जो पढ़ा रहे जैसे पढ़ा रहे, अभी तक क्या क्या पढ़ाए भैया सुनेगा। सिर्फ 2 चीज पढ़ाए, शेयर कैपिटल और डिवेंचर का 2 क्लास भैया, और बहुत कुछ पढ़ाए, सब भूल जा, फिर से पढ़ा देंगे सब। अभी स्टार्ट कर यहाँ से, समझ में आया ना। 2 क्लास पढ़ाए, जो पढ़ा रहे उसको हैंड रिटन प्रैक्टिस कर। शेयर कैपिटल डिवेंचर से अपना जो टैक्स अकाउंट्स और कॉस्ट में जो फॉर्मूला है एग्जाम पास करने का, वो लॉ में फॉर्मूला स्टार्ट होता है फ्रॉम शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। ओके, इस चैप्टर से भैया, इससे पहले तो बहुत कुछ पढ़े, फिर से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो ना भैया, पढ़ चुके हो, अच्छा है ना। और एक बार रिवीजन में पढ़ोगे तो जल्दी आ जाएगा, याद आ जाएगा। शेयर कैपिटल डिवेंचर से स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है ना। जो पढ़ रहे हो, देखो लॉ में क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, हम जितना पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे पढ़ते रहना। ओके, तुम जो क्लास खत्म कर ले लो, जैसे फर्स्ट क्लास हम लोग किए थे, पढ़े, जो पढ़ाए, जो नोट्स लिखवा दे रहे, जो बुक से पढ़ने बोले बुक से पढ़ के उसको प्रोडक्शन कॉपी में लिख लेना। सेकंड है सेकंड क्लास करना, सेकंड क्लास का नोट्स लिख लेना, दोनों क्लास का नोट्स को रिवाइज कर लेना। समझ में आ रहा ना। ये ऐसे करते करते चलोगे, शेयर कैपिटल का 7-8 क्लास होगा, शेयर कैपिटल डिवेंचर खत्म। समझ में आ। मान लो फिर कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल देते हैं इनकॉर्पोरेशन, फिर वो चलेगा, फिर पुराना रिवाइज करते रहना, क्योंकि लॉ तो न्यूमेरिकल से लेके नहीं है ना, ठीक है ना। तो एक तो देखो, तुम अगर लॉ पूरा पढ़ के जाते हो, हम तुमको बता रहे ऑनेस्टली, अगर तुम्हारा लॉ पूरा पढ़ा हुआ रहता है तो 40 मार्क्स का एमसीक्यू में तुम आंख बंद करके 25 से 30 ला सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू तो लॉ में पूछेगा इसी सबसे। पहला नंबर बात ये। दूसरा नंबर बात रहा 60 मार्क्स का, तो अगर आप पढ़ के जा रहे तो लिखोगे, ठीक है ना, तो काफी आसान हो जाएगा। खाली जो पढ़ा जा रहा है उसको रिवाइज करते जाओ, लिखते जाओ, आज जो पढ़ रहे हो उसको लिखते जाओ। क्लियर है। चलो, आज का क्लास हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ बायबैक अंडर सेक्शन 68। भैया बायबैक जो होता है, बायबैक में हम लोग पैसा कहां से लेते हैं, सोर्सेस क्या है। फ्री रिजर्व से ले सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले सकते हैं, और प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर्स। मतलब आप और शेयर्स मार्केट में इश्यू किए और पैसा लिए, उससे बायबैक किया। तो बायबैक के लिए क्या क्या सोर्सेस है। फ्री रिजर्व मतलब बताया था ना, जनरल रिजर्व, ये सब। सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले सकते हो और फ्रेश इश्यू कर सकते हो। भैया फ्रेश इश्यू किसका बोले, अदर क्लास ऑफ शेयर्स। अदर क्लास ऑफ शेयर्स में कोई भी शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन बायबैक इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, that amount equal to nominal value of shares brought back shall be transferred to CRR। जब तुम बायबैक करते हो, कहां से, फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स का होगा उसको तुम ट्रांसफर कर देना सीआरआर में। कहां ट्रांसफर कर दोगे, सीआरआर में। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में आसान लग रहा है भैया, कुछ समझ में नहीं है। एग्जांपल दे, बोले कि इफ 2000 शेयर्स बायबैक हो रहा 50 रुपया करके, फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो सीआरआर में कितना जाएगा, 2000 इंटू 10, जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स है वो कहां चला जाएगा, सीआरआर में। अब भैया समझ में आ गया। The only purpose for which CRR is used to issue bonus share। दादा सुनिए ना, ये जो CRR में पैसा रख रहे भैया, CRR का फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। दादा आप जो CRR में पैसा रख रहे हो, इसको लेके क्या करोगे, इसको लेके बोनस दिया जाता है, इसको लेके बोनस दिया जाता है। क्लियर है ना। देखो, आप जब आपका मुंह से ये सब बात निकल के आएगा ना कि CRR का पैसा से बोनस दिया जाता है, इससे आपका स्टैंडर्ड अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अपना सेक्शन 68 कंप्लीट। क्लियर है। अब आते हैं सेक्शन 70 में, क्या बोला, प्रोहिबिशंस और प्रोहिबिट्स ऑफ बायबैक। ठीक है, माने कब बायबैक नहीं कर सकते हो, ध्यान से सुनना। प्रोहिबिट माने मना, बायबैक कब मना है। पहला बात, नो बायबैक इज अलाउड थ्रू एनी सब्सिडियरी कंपनी। किसी भी सब्सिडरी कंपनी का बायबैक नहीं हो सकता है, इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी। तुम किसी सब्सिडरी का भी बायबैक नहीं कर सकते हो। तुम जिसका बायबैक कर रहे हो वो सब्सिडरी है, नहीं होगा, या तुम अपना सब्सिडरी का भी बायबैक नहीं होगा। सीधा सवाल, सब्सिडरी का बायबैक नहीं हो सकता है। नहीं समझ में आया, अरे सब्सिडरी का बायबैक नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। हाँ, अरे बहुत सिंपल मानना यार, हम ऐसा सोच, क्या सोचेगा,
तू अपना वाइफ से राखी नहीं बनवाएगा और ना अपना दोस्त का वाइफ से राखी बनवाएगा। समझ गया ना? ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। नो बायबैक इज अलाउड थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी से आप बायबैक नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी का बायबैक नहीं हो सकता है। ये थोड़ा सा हम डिटेल में समझाते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी का बायबैक क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा डिटेल में समझाएं। सुन, इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? जिस कंपनी में, जो कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है कि मान ले जिसमें पब्लिक अपना शेयर डिवेंचर क्या करके, इन्वेस्ट करके, मान ले कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है ना, वही इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का अर्थ क्या होता है? दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर का आदमी का पैसा उसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम उस कंपनी का बायबैक करने जा रहे हैं तो चीज को समझ, उस कंपनी का अगर हम बायबैक करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक नाइंसाफी हो जाएगा उन इन्वेस्टर्स का जिसका उस कंपनी में पैसा लगा हुआ है। मान ले वो पैसा लगाया उस कंपनी में, मान ले हम एक कंपनी में पैसा लगाए 600 रुपया करके शेयर खरीदे, कितना करके? 600 रुपया करके। अब बायबैक जब होगा ऑफकोर्स ज्यादा में होगा, तो यह फायदा किसको हो रहा है? इन्वेस्टमेंट कंपनी को फायदा हो रहा। जो पैसा फंसाया उसका नुकसान होगा ना। कल बताया था ना, बायबैक हम लोग करते हैं ज्यादा दाम पर, ताकि मेरा जो शेयर होल्डर है उसको थोड़ा सा क्या मिले, कॉन्फिडेंस मिले। क्लियर है ना? तो हम बोलेंगे कि मेरा उस कंपनी में शेयर से 600 करके, इन्वेस्टर का शेयर से 600 करके, लेकिन जो कंपनी उसका बायबैक करेगा वो ज्यादा दाम लगा दिया, वो बोला 1200 रुपया करके, तो इसमें नुकसान एक्चुअल घाटा तो मेरे को हो गया ना। 600 का मेरा शेयर्स लगा हुआ है, उसका बायबैक हो रहा 1200 में, तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा, जो इन्वेस्टर्स है उनके साथ नाइंसाफी हो रहा। इसीलिए बोला गया नो बायबैक इज अलाउड थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी का ग्रुप से। माने सब्सिडरी कंपनी का बायबैक नहीं हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का बायबैक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट भैया, इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड, दोस्त डिफॉल्टेड का अर्थ होता है ये कि अगर आप बंद कर नीचे आवाज गेले और कंप्लेन कर दो। हाँ, যারা না এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে, কেউ কাউকে কমপ্লেন করে দেবে, ভয় লাগে আবার। ফ্ল্যাট বাড়ি না, নিচের বাড়ি হলে তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই। चलो, अच्छा, इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड, जब ये डिफॉल्टेड वर्ड आएगा ना, हम एक ही बात बोलेंगे, पैसा मार लिया। डिफॉल्टेड का मतलब पैसा मार लिया। कंपनी क्या किया? डिफॉल्ट किया इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इंटरेस्ट, माने इंटरेस्ट नहीं चुकाया, देयर ऑन और फेल टू रिडीम डिवेंचर का रिडम्पशन नहीं किया, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं किया, या इंटरेस्ट नहीं दिया, डिविडेंड नहीं किया, लोन नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, देन बायबैक इज नॉट अलाउड टिल 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफॉल्ट। समझ में आया? हाँ, तू अगर किसी का पैसा मार के रखा है, मतलब ये सब कारण की वजह से डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट नहीं दिया, शेयर होल्डर का डिविडेंड नहीं दिया, बैंक का इंटरेस्ट नहीं दिया, लोन रिपेमेंट नहीं किया, तो 3 साल तक तू क्या नहीं कर सकता? बायबैक नहीं कर सकता। क्लियर है? नो बायबैक इज अलाउड इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड द प्रोविजन। कौन सा? सेक्शन 92, मतलब फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर आप एनुअल रिटर्न नहीं भरे हो तो बायबैक नहीं होगा। सेक्शन 123, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड नहीं दिया हो, बायबैक नहीं होगा। 127, पनिशमेंट ऑफ फेलियर टू पे डिविडेंड नहीं दिया, पनिशमेंट हुआ, पनिशमेंट में भी फेलियर, बायबैक नहीं होगा। 129, फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया है, तेरा क्या नहीं होगा? बायबैक नहीं कर सकता है। दादा, बायबैक नहीं करने से पनिशमेंट क्या होगा? कंपनी अगर है तो फाइन मिनिमम 1 लाख का, मैक्सिमम 3 लाख का, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है मिनिमम फाइन 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, और 3 साल का जेल, मैक्सिमम अप टू 3 ईयर इंप्रिजमेंट, और बोथ, दोनों भी हो सकता है, दोनों भी ठोका जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सुनो, कंपनी का रूल्स है रिलेटेड टू बायबैक डन थ्रू ओपन ऑफर। ये एग्जाम के लिए थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन तभी हम लोग पढ़ेंगे। माने कंपनी का क्या रूल्स है, बायबैक करेंगे ओपन ऑफर से। ओपन ऑफर, पहला बात, सबमिट एन ऑफर लेटर टू आरओसी, इन्फॉर्म एसएच8। सबमिट एन ऑफर लेटर, एक ऑफर लेटर जमा करना पड़ेगा आरओसी को, इन्फॉर्म नंबर एसएच8। ठीक है, ये रूल्स है बायबैक का ओपन ऑफर से। पॉइंट नंबर 2, within 20 days of offer letter being submitted to ROC, dispatch it to all shareholder, giving them an offer period of minimum 15 दिन, maximum 30 दिन। ROC को तू SH8 दे दिया, अब सारा शेयर होल्डर को तू डिस्पैच कर ऑफर, मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन।
ऑफर पीरियड कैन बी लेस देन 15 दिन ऑल्सो इफ एग्रीड बाय ऑल द मेंबर। सारा मेंबर बोला 15 दिन नहीं, उससे कम चलेगा। नाउ विद इन द ऑफर पीरियड इंटरेस्टेड शेयर होल्डर विल सरेंडर द शेयर फॉर बायबैक। अब ऑफर पीरियड के अंदर सारा का सारा शेयर होल्डर बायबैक करने के लिए तैयार होगा। दादा ऑफर पीरियड क्लोज कब होगा? सुन, अरे बाबा खुला है मेरा पिंजरा, क्लोज कब होगा? पिंजरा बंद कब होगा? अरे खुला है मेरा पिंजरा, ऑफर पीरियड में पिंजरा खुल गया, पिंजरा को बंद करेगा ना तो ऑफर पीरियड क्लोज। ध्यान से सुनेगा। इमीडिएटली डिपॉजिट एंटायर बायबैक अमाउंट इन सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। बोल एस्क्रो अकाउंट, बोल 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 एस्क्रो अकाउंट। ये क्या होता है एस्क्रो अकाउंट? सुन, बायबैक क्या है? कल बोले थे ना, बायबैक करने से पैसा आता है ना जाता है? कंपनी के पास पैसा जाता है। बायबैक करने से, बायबैक करने से बायबैक करेंगे तो पैसा आएगा ना जाएगा? हाँ, खरीद रहे तो जाएगा। शेयर इशू कर ले, हाँ बायबैक करने से पैसा क्या हो जाता है? चला जाता है ना। अरे शेयर इशू करने से क्या होता है? शेयर्स जाता है और पैसा आता है। बायबैक में पैसा क्या हो जाता है? जाता है। क्या बोला? सुन, इमीडिएटली डिपॉजिट करना एंटायर बायबैक का अमाउंट एक सेपरेट शेड्यूल। बायबैक का जो अमाउंट है ना, अरे बायबैक में जितना पैसा मेरे को देना पड़ेगा, हाँ तो उसको कहाँ जमा करेंगे? शेड्यूल बैंक में। कहाँ जमा करेंगे? शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक किसको बोलता है भैया? अरे ये जितना बैंक देख रहा है सब शेड्यूल बैंक ही है। एक जिस अकाउंट में जमा करेगा उसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्क्रो अकाउंट। दादा एस्क्रो अकाउंट क्या होता है हम बता देते हैं। हम लोग कभी भी कुछ डील करते हैं ना बड़ा बड़ा, जैसे मान लो कोई प्रमोटर से बड़ा बिल्डिंग खरीदेगा, प्रमोटर तेरे को बोला कि दादा आप मेरा बिल्डिंग आज खरीद लो और पैसा बिल्डिंग आपको 2 साल बाद देंगे, तो पैसा एस्क्रो अकाउंट में डालना। कहाँ डाला? एस्क्रो अकाउंट में, ठीक है ना। तो पहला बात ये है। दूसरा बात, विद इन 15 डेज कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। 15 दिन का अंदर में कंप्लीट करेगा वेरिफिकेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। वंस वेरिफिकेशन कंप्लीट मेक द पेमेंट विद इन 7 दिन। वेरिफिकेशन कंप्लीट 7 दिन के अंदर में पेमेंट कर देगा। Within 21 days, return back the share certificate of those shareholder whose buyback has been rejected. अगर किसी का बायबैक रिजेक्ट हो गया तो 21 दिन के अंदर में क्या करेगा? वापस कर देना। यहाँ पर ऑफर पीरियड क्लोज हो जाता है। ओके, खत्म हो गया। 3 क्लास हो गया। नोट्स बढ़िया से पढ़ो, लिखो और कुछ नहीं। जो लिखवाए वही, अभी बुक को कुछ नहीं सुना है, खाली एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग बुक से सॉल्व किए थे, वहां से पढ़ लेंगे। चलो दादा क्लोज डाउन। खत्म।